हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडफुल मास्टरी में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। ये जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं ये पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसके बाद ये जो इस समय जो श्रृंखला चल रहा है एक कदम साहित्य की ओर, ये कहीं ना कहीं आज इसका तीसरा वीडियो है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 9th 10th 11th 12th के लिए है ही बेटा। जो लोग BA MA कर रहे हैं, जिनका हिंदी और संस्कृत में रुचि रहा है, उनके लिए महाकवि कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपटीशन में बैंक में यूपी टेट और सुपर टेट, बैंक, रेलवे, पुलिस, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्टैटिक जीके के रूप में और एक हिंदी के रूप में। तो वहाँ से कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कालिदास महाकवि कालिदास थे वो उनको भारतीय शेक्सपियर कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 150 ईसा पूर्व से 450 ईसा में। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान में हुआ था। ये कौन से काल के कवि थे? तो ये गुप्त काल के कवि थे। इनकी कर्मभूमि भारत देश थी। इनकी भाषा जो है संस्कृत और सरल थी। इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी विद्योत्मा था। इनका व्यवसाय क्या था? कवि और नाटककार थे। इनका पालन पोषण ग्वालियर ने किया था। उसके बाद ये इनकी पूजा जो है करते थे, कहाँ करते थे? तो एक काली मंदिर था, लगभग ये उसी मंदिर में रहते थे और माता काली जी की पूजा करते थे। उसके बाद ये कौन से रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक रत्न थे। तो इनकी काफ़ी, इनको श्रेष्ठ रत्न भी कहा जाता था। इनकी शैली जो थी वो श्रृंगार रस प्रधान वाली थी और शांत रस थी। इनमें अलंकार थी, उपमा जो है। इनको सम्मान कौन सा मिला था? कवियों का राजकुमार, या इनको भारतीय शेक्सपियर कहा जाता था। तो ये लगभग इनके जीवन के बारे में रचित है। इनकी बात करें कि प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था, तो कालिदास जो है अनपढ़ और मूर्ख थे। एक विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से उनका विवाह था, जिन्होंने उनकी मूर्खता पर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। इस अपमान के बाद उन्होंने माँ काली की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से इनको महान ज्ञान प्राप्त हुआ और ये महान कवि बन गए। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कुछ और भी चीज़ें थी। देखिए, महाकवि कालिदास के बारे में बात करें तो इनका जीवन वास्तव में इनकी पत्नी की वजह से ही बदला। ऐसा माना जाता था कि जो राजकुमारी विद्योत्मा थी, उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि वो कह रहे थे कि अगर हम किसी से विवाह करेंगे तो वो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी हो। तो उस राज्य में जो वहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अब पता नहीं क्यों राजकुमारी को बहुत से निमंत्रण आते थे कि आप इनसे शादी कर लीजिए, परंतु इनका मत था। तो कुछ लोग ईर्ष्यावश और कुछ लोग जो है ये भी बता दिए कि इनको समझाना चाहते थे कि संसार में कोई भी मनुष्य है तो वो जो है एकदम से बेकार नहीं है, आप किसी भी शादी कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको विद्वान ही आप टारगेट कीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विद्वान से ही करनी थी। और विद्वानों का ये मानना था कि हम ये मूर्ख से करा देंगे और समझा देंगे कि जो है मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। असल में उनकी मंशा ये थी कि वो विद्वान ये चाहते थे कि हर कोई इंसान होता है। आप जो है उनको, जैसे जो भी सामान्य इंसान है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप उनसे शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकती? तो राजकुमारी विद्योत्मा ने कहा नहीं, हम उन्हीं से करेंगे जो हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो। इस वजह से कुछ विद्वान जो है बाहर चले जाते हैं इनके विवाह के लिए। और एक मूर्ख व्यक्ति, वो क्या था कि लकड़ी काट रहा था। तो जिस पेड़ पे लकड़ी काट रहा था ये उल्टा बैठा था, वो पीछे की ओर बैठा था, आगे की ओर काट रहा था। यानी कि अगर वो कट के गिरती तो फिर वो सीधा पेड़ पे अपने साथ ही लेके चला आता। जो डाल था, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। और उल्टा बैठते हैं, इधर से जब जाते हैं तो उल्टा काट रहा था। काटने के बाद जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ की शाखाएं हैं, तो यहाँ पे बैठा था और यहाँ काट रहा था। इधर बैठ के इस तरह काट रहा था कि अगर गिरेगा तो फिर ये नीचे जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि, विद्वानों ने सोचा कि इससे ज़्यादा मूर्ख तो कहीं नहीं मिलेगा, उसको पकड़ लाए। उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारा विवाह करेंगे। तो वो अनपढ़ गंवार था, तो उसे पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि हमसे शादी कर, तो कहा कि नहीं, तुमको राजकुमारी से शादी करवाएंगे। अब शादी के नाम पे एकदम से कालिदास खुश हो गए। उन्हें क्या पता था कि जो है इतनी बड़ी हमारे पीछे जो है राजकुमारी रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग मुख्य भाषा में बात करते हैं, तुम शांत रहना और हम उत्तर देंगे, तुमको बोलना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद सामने जो है सभा लगाई जाती है। तो कालिदास एक और बैठते हैं, उनके साथ साथ विद्वान बैठते हैं और एक और राजकुमारी विद्योत्मा बैठती हैं। तो तुरंत जो है उन्होंने कहा, विद्वानों ने कहा कि राजकुमारी जी जो है, जो हमारे ये
जो ज्ञानी पुरुष हैं ये मुझसे नहीं बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध संत हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा आप इशारे में बात कीजिए, हम इनका उत्तर आपको वो देंगे। तो रानी विद्योत्मा जो है, राजकुमारी विद्योत्मा ने एक उँगली खड़ा किया। अब उन्होंने एक उँगली खड़ा किया, वो बताना चाहते थे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जो कालिदास थे उन्होंने सोचा कि एक उँगली ऐसे सीधे दिखाई, तो उन्हें लगा कि हम कह रहे हैं कि मेरे आँख फोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक आँख फोड़ेंगे, तो फिर उन्होंने 2 उँगली उठा दी। विद्योत्मा, रानी विद्योत्मा ने, राजकुमारी विद्योत्मा ने एक उँगली उठाई। कालिदास को लगा कि ये कह रही है कि मेरा एक आँख फोड़ देंगी, तो इसने बदले में 2 उँगली उठाई। फिर उसके बाद विद्योत्मा ने कहा कि ये क्या? तो विद्वान ने कहा कि आपने एक उँगली उठाई, और वास्तव में कालिदास ये सोचते थे कि एक उँगली उठाई, मेरा ये एक आँख फोड़ना चाहती थी, तो इन्होंने दोनों उँगली उठा दिया। इन्होंने कहा कि आप अगर मेरा एक आँख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारा दोनों आँख फोड़ दूंगा। तो फिर विद्वान ने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि रानी विद्योत्मा, आपने एक उँगली उठाई, आपने कहा है कि संसार एक लोगों से मिलकर बना है, मतलब एक ही आत्मा होती है। तो उसके बाद तो कहा कि फिर, तो उन्होंने कहा कि ये संत जो है कालिदास ये कह रहे हैं, इन्होंने 2 उँगली उठाई। उन्होंने कहा नहीं, आत्मा केवल नहीं रह सकती, आत्मा के साथ साथ आत्मा में परमात्मा होते हैं, इसीलिए 2 उँगली उठाई है। तो यहाँ से जो है कालिदास की जीत हो गई। उन्होंने कहा कि आप एक उँगली उठाए हो, तो एक उँगली मतलब केवल आत्मा ही नहीं चल सकता। तो कालिदास 2 उँगली उठाए थे कि जो है विद्वानों ने कहा कि इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा 2 होते हैं, एक नहीं होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए राजकुमारी जी, अगर आप दूसरे प्रश्न में आप हार जाती हैं तो आपको विवाह जो है इनसे करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 5 उँगली उठाई। विद्योत्मा, राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उँगली उठाई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने सोचा कि ये 5 उँगली मतलब ये कह रही है, ऐसे पंजा दिखाया। उन्होंने सोचा कि पंजा दिखाने मतलब मुझे मारेंगे, तो उसने जो है 5 उँगलियों को बांध लिया। उन्होंने कहा हम इससे, अगर आप इससे मारोगे, मतलब हाथ 5 उँगलियों से मारोगे, तो हम इससे दोनों को सब जकड़ करके इससे मारेंगे। तो उन्होंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा कि आपने कहा कि ये जो 5 हैं, ये 5 आपने दिखाया है कि ये 5 तत्व होते हैं। तो कालिदास जी ने तो विद्वानों ने कहा कि आपने दिखाया है कि राजकुमारी विद्योत्मा जी, आपने ये दिखाया है कि ये 5 उँगलियाँ जो होते हैं, ये 5 तत्व होते हैं, और उसके बदले में संत जो है कालिदास ने ये दिखाया है कि हम उस 5 तत्व से मिलकर के ही एक शरीर बना होता है। वायु, जल, अग्नि, क्षिति, पावक, इन 5 शरीर से मिलकर ही जो है शरीर का निर्माण होता है। आपने 5 दिखाया, मगर पाँचों जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा। और इस प्रकार उन्हें किसी तरह संतुष्ट किया गया। रानी विद्योत्मा ने कहा हाँ बात तो सही है कि हमने 5 किया। उसके बाद इनकी का मतलब ये था कालिदास का कि जब एक उँगली दिखाई तो सोचे थे कि 2 उँगली दिखाएंगे, मतलब एक आँख फोड़ते हैं तो हम दोनों फोड़ेंगे। वो 5 मतलब कि जब अगर मान लो खींच के थप्पड़ मारेंगे तो हम इनको मुक्का मारेंगे, इसलिए जो है 5 उँगलियों को इकट्ठा कर लिए थे। तो इस हिसाब से विद्वानों ने संतुष्ट करा के शादी करवा दी। इस चीज़ का उन्हें मालूम नहीं था। उसके बाद होता क्या है कि जब विवाह हो जाता है, तो फिर जब शाम को अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं, तो उसके बाद पता नहीं क्या उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, ऐसे मूर्खों जैसी बात बोलते हैं, सही से बोल नहीं पाते, मुँह से कुछ विद्ध 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 करते थे, विद्योत्मा को विद्वत करते थे। उसने जो है अपने जहाँ जो राजमहल था वहाँ से उनको ढकेल देती है, और जहाँ ढकेलती है नीचे, मतलब उनको गिरा देती है। तो नीचे गिर के आते हैं, उनके यहाँ देवी, कुल देवी का मंदिर था, उसमें माता काली का जो है मूर्ति की स्थापना रहती है। वो उनकी जो कहते हैं कि जैसे हर राज को, मतलब हर राजवंशों में एक देवी, कुल देवी की परंपरा होती थी। तो कुल देवी के मंदिर में जाकर के कालिदास नीचे गिर जाते हैं, ढकेल देती है, कहते कि चले जाओ बाहर। फिर ये जो है रात को जब गिरते हैं तो माँ काली प्रकट हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि विद विद विद, मतलब तो उन्होंने सोचा कि इनको विद्या चाहिए। वो वास्तव में कहना चाहते थे कि विद्योत्मा ने मतलब मुझे गिरा दिया है, या विद्योत्मा मुझे चाहिए। और माँ काली सोची कि जो है ये विद्य कहा, जो है भाई जो आप कहोगे वही आपको मिलेगा, भले ही दिमाग में क्या चल रहा हो। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने, माँ काली ने तथास्तु कह के कह दिया। माँ सरस्वती आई, उनको इतना विद्या हो गया, ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, और बाहर चल के उन्होंने काफ़ी रचनाएं की, काफ़ी पढ़ा, और उसके बाद
इस अपमान के बाद उन्होंने माँ काली की घोर तपस्या की और खूब ज़्यादा पढ़ाई किया खूब, और उनकी कृपा से महान ज्ञात उनको प्राप्त हो गया कि वास्तव में संसार क्या है, संसार के लोग क्या है, आत्मा परमात्मा, सांख्य योग, जितने भी योग हैं सभी प्रकार के दर्शन शास्त्र, सभी चीज़ों को पढ़ करके और वो महान कवि बन गए। और वो जैसे ही जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो वापस घर आए, और घर आकर के कालिदास ने दरवाजे पर आकर कहा, अब देखिए क्या कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, मतलब अनावृत मतलब होता है खोलना, कपाटम मतलब, कपाटम द्वारम मतलब दरवाज़ा, तो यानी कि हे सुंदरी दरवाज़ा खोलो। जब इस प्रकार के कहा तो विद्योत्मा सोची कि लगता है कि कोई पढ़ा लिखा है। उसने कहा अस्चित कश्चित वाग्य विशेष, अस्ति का मतलब होता है, अस्ति का मतलब है, कश्चित का मतलब कोई, वाग विशेष का मतलब विद्वान, लगता है कोई, उन्होंने कहा लगता कोई विद्वान लगता है। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर उन्होंने कालिदास को देखा। तब तक कालिदास जो है मूर्ख ना बन करके बहुत ज्ञानी हो गए थे और एक महान कवि हो गए थे। तो उसी 3 शब्द में अस्चित कश्चित वाग विशेष से, अस्ति से उन्होंने कुमार संभव जो है वो महाकाव्य की रचना की, कश्चित से उन्होंने मेघदूत खंड काव्य या गीत काव्य की रचना की, और वाक विशेष जो बोला गया था, जैसे लगता था कि वाक विशेष मतलब उससे जो है उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य लिखा। सोचिए उन्होंने 3 शब्द बोले, यश्चित कश्चित वाग विशेष, और उन्हीं 3 से उन्होंने महाकाव्य लिख दिया। इतने जानकार इतने ज्ञानी हो गए थे कालिदास। और किसकी वजह से हुए थे, तो राजकुमारी विद्योत्मा की वजह से। हमने एक और लेक्चर इससे पहले वाले जो दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने तुलसीदास जी को बताया था। तुलसीदास जी की भी यही थी, उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको घर से, उन्होंने कहा था अस्ति चरम में देहि ममता में ऐसी प्रीत होती यद श्री राम में तो होती न भवभीत, मतलब अगर तुम इस हाड़ मांस शरीर से प्यार प्रेम करते हो, इतना भगवान से करते तो अब तक तुम्हारा पार हो जाता, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुम इस मांस और हड्डी में वो तो मर जाना ही है, 60-70 साल 100 साल बाद तो ये तो नष्ट ही हो जाना है। फिर उनको ज्ञान आया और फिर तुलसी जो है गोस्वामी तुलसीदास हो गए। बिल्कुल वैसे ही महाकवि अपनी पत्नी की वजह से जो है, जहाँ मूर्ख थे वो ज्ञानी बन गए, और कालिदास से महाकवि कालिदास हो गए, श्रेष्ठ रत्नों में गिना जाने लगा। ये सब सारा श्रेय उनकी पत्नी का है। अब चाहे क्रोधवश हो या अच्छे या बुरे में हो, पर उनका जो है उद्धार अगर हुआ है तो पत्नी की वजह से। इसलिए अगर पत्नी गुस्से में भी बोले तो भी वो पति के लिए हितकर ही होता है, और पत्नी अगर मीठा बोले तो वो भी पति के लिए ही हितकर होता है। इसलिए जितने भी लोग अगर अपनी पत्नी का कहना मानते हैं चाहे प्रेम से, तो भी उनका कल्याण हो जाने वाला है, और जो चाहे क्रोध से अगर उसका तिरस्कार करती है, अपमान करती है, तो उनका भी कल्याण हो जाने वाला होता है। वास्तव में ये 2 उदाहरण ऐसे थे, तुलसीदास और महाकवि कालिदास, जो अपनी पत्नी की वजह से इतने बड़े बड़े महाकवि कहलाए। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य के योगदान में। साहित्य के योगदान में इन्होंने कुछ नाटक लिखे थे, जिनमें से प्रमुख नाटक थे अभिज्ञान शाकुंतलम। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका यूरोपीय भाषा में भी अनुवाद हुआ था। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की घटना है। दुष्यंत और शकुंतला इन्होंने दोनों ने प्रेम किया था। उसके बाद एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने जाते हैं, वहाँ शकुंतला मिलती है और शकुंतला के साथ इनका प्रेम हो जाता है। फिर उन्हीं से जो है शकुंतला गर्भ धारण कर लेती है और राजा दुष्यंत चले आते हैं वापस अपने महल में। फिर जो है उन्हीं की सारी घटनाएं हैं। फिर बाद में पहचान नहीं पाते हैं, तो एक अंगूठी की वजह से ये दोनों जो है दुष्यंत राजा पहचान जाते हैं। ये 7 अंकों का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। BA MA और PhD जो है लगभग इसी अभिज्ञान शाकुंतलम पे ही आधारित होता है, हिंदी और संस्कृत वाले। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के बिना तो संस्कृत अधूरा सा लगता है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम से GK में क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन, छोटे मोटे ग्रुप D से लेकर के ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A तक की नौकरी में आते हैं। UPSC जो ऑप्शनल हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है, और जो भी संस्कृत का जिसका ऑप्शनल है उसमें तो अभिज्ञान शाकुंतलम भर के ही है। तो ये प्रसिद्ध रचना थी, ये 7 अंकों की थी। एक मालकाबिका अग्निमित्रम था 5 अंकों का। इसमें एक राजा थे, उन्होंने सम्राट, उनका जो है दासी के साथ प्रेम हो जाता है। बाद में पता चलता है कि दासी तो भी एक रानी की ही लड़की रहती है। उसके बाद एक तीसरा जो उन्होंने नाटक लिखा था विक्रमोर्वशीयम, ये 5 अंकों का। ये प्रोनवा और उर्वशी जो है
गंधर्व कन्या थी, उनके प्रेम का वर्णन है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 नाटक लिखे, तीनों सुपर हिट, जिसको कहते हैं सुपर डुपर हिट, वैसे ही तीनों आधारित हैं। न जाने कितने ये 3 जो है नाटक पे न जाने कितने सीरियल आए, और बहुत सी सीरियल अभिज्ञान शाकुंतलम पे, मालकाभिज्ञान में, तो और इस पे मूवी भी बनी है, और इस पे जो है न जाने कितने लोगों ने सीरियल बनाया है, नाटक बनाया है, और पात्र भी बनाया है। अभी भी कहीं कहीं ये पात्र बना करके इसका मनोरंजन का साधन भी लेते हैं, और इससे ज्ञानप्रद भी चीज़ें मिलती है। उसके बाद हम महाकाव्य की बात की जाए तो उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम और कुमार संभव। रघुवंशम 19 सर्गों का है, कुमार संभव 17 सर्गों का है। रघुवंशम की बात करें तो इसमें 29 राजाओं का वर्णन है, जैसे जिसमें रघुवंशी थे यानी सूर्यवंश था। इसमें राजा दिलीप से वर्णन है। इसमें एक गाय रहती है, कामधेनु गाय, और उसमें वशिष्ठ की गाय रहती है, उसी की ये रक्षा करते हैं, और इसी रघुवंश में श्री राम भगवान का जन्म भी हुआ था। उसके बाद कुमार संभव जो है 17 सर्गों का है। इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक जी का वर्णन है। उसके बाद उन्होंने खंड काव्य या गीत काव्य बोलते हैं उसको, 2 लिखे थे, मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूत में अपनी कल्पना और प्रकृति चित्रण के लिए मेघदूतम पर जो है बहुत ही मशहूर है। उसके बाद ऋतु संहार, ये ऐसी पहली काव्य रचना है जिसमें 144 श्लोक है। इसमें इन्होंने 6 ऋतु बताए। उन्होंने बताया कि पहले लोग जानते थे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात 3 होते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने बताया नहीं 6 होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, 6 प्रकार के ऋतुओं का ऋतु संहार में वर्णन है। तो ये जो है 2 महाकाव्य, 3 खंड या गीत, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, खंड काव्य को ही गीत काव्य बोलते हैं, यानी कि 4 जो है काव्य में है, और जो 3 जो है रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मलकाभिज्ञान, विक्रम, विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीधा श्लोक ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे कालिदास? वैदर्भी रीति का, सरल, मधुर और अलंकार युक्त भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। प्रकृति वर्णन जो थी अद्वितीय और बेमिसाल उपमाओं से भरपूर। उपमा मतलब होता है कि तुलना करना, ऐसे इसी तुलना कर देते थे। बालों की तुलना जो है बादलों से कर देते थे, काजल की तुलना घटाओं से कर देते थे। इस हिसाब से जो है महाकवि कालिदास बहुत ही फेमस थे। उसके बाद विषय की बात करें तो प्रेम, प्रकृति, भारतीय जीवन दर्शन और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण इनकी रचनाओं में पाया जाता है। इनकी शैली की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान थी, फिर भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते थे। श्रृंगार रस रखते थे, उसके साथ साथ ये भी देखते थे कि ये चीज़ें समाज में जाएंगी, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और सामाजिक चीज़ों पर क्या पड़ता है। उसके बाद महाकवि कालिदास बहुत ही फेमस हो गए थे। और मैं बात करूं तो इनकी रचनाओं में उपमा तो अलंकार है ही, ये इस प्रकार की चीज़ें करते थे कि एक चीज़ों की तुलना दूसरों से कर देते थे, और इन्हीं की वजह से महाकवि कालिदास कहते हैं उपमा कालिदास्य, मतलब उपमा में आज तक इनसे बड़ा कोई जो है रचनाकार नहीं निकला। उपमा कालिदास्य लिखा गया है कि कालिदास इतना उपमा का प्रयोग करते थे। वो चलते चलते हवाओं से बात करते थे, हवाओं से एक स्थान से दूसरे चीज़ों को पहुंचाने के लिए पवन दूत का वगैरह जो चीज़ें थी उसको दूत बना लेते थे हवाओं को। उसके बाद महाकवि कालिदास इतने फेमस थे कि इनसे जो रचनाएं आती हैं पूछा जाता है कि कौन से अलंकार का प्रयोग करते थे, तो उपमा अलंकार का। भाषा कौन सी करते थे, तो एकदम से सरल मधुर अगर आप कभी पढ़िएगा अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी अच्छी चीज़ों में जो लोग लिखते थे। तो हमें लगता है महाकवि कालिदास एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से या तीसरा था भारतीय शेक्सपियर। आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में रूपरेखा जानी होगी। ये चीज़ें जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया था कि हाई स्कूल, इंटर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेजुएशन में यानी बीए और एमए जो लोग हिंदी साहित्य से और जो है बैचलर ऑफ आर्ट यानी स्नातक करते हैं या एमए मास्टर ऑफ आर्ट परास्नातक करते हैं, हिंदी और संस्कृत विषय से कोई भी हो, हिंदी संस्कृत, तो वो जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक और परास्नातक बीए और एमए में दोनों में पूछा जाता है, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ये सब्जेक्ट मेंशन है। और कालिदास तो खासकर हिंदी और संस्कृत में पाए जाते हैं। उसके बाद यूपी टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि ये संस्कृत विषय जो लेते हैं वहाँ से भी आते हैं, और जो है
हिंदी होता है वहाँ से भी लिया जाता है, रचनाओं में भी इनके रचनाएं आती हैं। उसके बाद सुपर टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि अनिवार्य 10 नंबर संस्कृत आता है वहाँ से भी लिया जाता है, और जो 20 नंबर की हिंदी होती है उसमें से भी प्रश्न आते हैं। बैंक में जो जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो कभी कभी पूछ लिया जाता है घटना कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ किसकी रचना है। रेलवे में तो ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए तक की नौकरी में जहाँ जीके पूछा जाता है वहाँ जरूर आता है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, पुलिस, लेखपाल और जीके और हिंदी। देखिए जीके का पार्ट ऐसे बन जाता है जैसे मान लीजिए उसमें पूछा गया कि भारतीय शेक्सपियर किसे कहा जाता है। अब भारतीय शेक्सपियर अब थोड़ी है कि आपको हिंदी उसमें मेंशन हो, वो तो जीके का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो है लेखपाल जो है जीके का भी पार्ट पूछा गया, हिंदी का भी। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी नर्सिंग में भी पूछा जाता है। हम एक बात और करें कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिंदी लिटरेचर और संस्कृत का, उसमें से कालिदास को जरूर पूछा जाता है। तो इस हिसाब से कालिदास जो है आज के हमारे थे, इनका पूरा हुआ। अब जो है नेक्स्ट जो राइटर होंगे, अब इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कबीरदास। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो कबीरदास का। इस जो है एक कदम हिंदी साहित्य की ओर श्रृंखला में हम कल एक नए कवि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए माइंडफुल मास्टरी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये जब जितनी वीडियो है आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।